अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो कंटिन्यू थी, तो आज हम ना जो इम्तियाज़ मॉल का मुकम्मल टूर करने वाले हैं। आप मेरे साथ रहिएगा वीडियो के शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि आपकी वजह से मैंने इतनी मेहनत की है और मेरा पूरा दिन लग गया है। मैंने एक एक चीज़ को देखा है आप लोगों के लिए, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, हर सेक्शन में मैं एक एक करके जो है ना चक्कर लगा के मैंने हर चीज़ को परफेक्टली तरीके से देखा है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, ताकि आप लोग जब आएँ तो आप लोगों को आइडिया हो कि यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ नहीं अच्छी, और क्या अवेल है और क्या नहीं। तो जी ये सारी जो है ना ये फ्रोज़न चीज़ें पड़ी थी, और दूध दही और शेक वगैरह, और ये मीट शॉप थी बनी हुई, बहुत अच्छा फ्रेश मीट था। और बेकरी इनकी कमाल की थी, और इस कदर टेस्टी और मज़े के थे ना केक। हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ खैर लेके खाई थी इधर से चेक करने के लिए, तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो गोश्त देख के जो हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि जो मटन था, बीफ था, चिकन था, वो इस कदर परफेक्टली तरीके से नीट क्लीन था कि जैसे कि हम कसाई की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ पे डस्ट, मक्खियाँ और जम्स वगैरह, और साथ में कसाई जो है वो ऐसे ही उसमें फ़ैट भी साथ ही दे देते हैं। तो इस तरह का कोई सीन नहीं था, बहुत ही साफ़ सुथरा जो मीट था, और बीफ के और मटन के जो उन्होंने पार्ट्स करके अलग अलग जो है वो रखे हुए थे। तो ये तो हर शहर में मार्ट तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन हम लोग इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे सिटी में फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो ऐसा मार्ट बना है कि जिसमें आप फुल शॉपिंग करके आ सकते हो। तो ये था जी क्रॉकरी का सेक्शन, और क्रॉकरी भी इनकी बहुत ही प्यारी थी और यूनिक चीज़ें थी, बिल्कुल न्यू स्टाइल की। और इधर जो है इस साइड पे क्रॉकरी के सामने साइड पे जो था वो मुकम्मल किड्स की वैरायटी थी, और किड्स की बड़ी बड़ी लेटेस्ट चीज़ें थी। और बच्चे हमारे इस सेक्शन में आके इस कदर खुश हुए कि देख रहे थे ये भी चीज़ें हमें ले के दें और ये भी हमें चीज़ें लेके दें। और इधर भी जो किड्स शूज़ थे, इस वक्त जो है ना हमें 3 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और बच्चे जो हैं वो ट्राली में बड़े मज़े से वो सारा विज़िट कर रहे हैं हमारे साथ। और मैं भी सोच रही थी कि काश हम लोग ही बच्चे होते, कम से कम ट्राली में बैठते, हमें भी कोई लेके फिरता और कितना मज़ा आता। इधर जो है ना हमें इंजेंटर की भी बड़ी अच्छी वैरायटी मिल गई थी, उनकी तकरीबन तमाम चीज़ें इधर प्रोडक्ट जो है ना वो दस्तयाब थी। और मोहम्मदोन हमारा बाय बाय कर रहा था अपनी बड़ी मम्मा को। और तो ये हमने जो जूते देखे हैं ये हमारे बच्चों के पूरे नहीं आ रहे थे, और शूज़ इस कदर प्यारे थे कि छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल हमारे किसी काम के नहीं थे क्योंकि साइज़ पूरा नहीं था। तो जी ये था बर्तनों का, क्रॉकरी का जो सेशन, प्लास्टिक का और दूसरे जो चीनी के बर्तन हैं मिक्सअप पड़े हुए थे इधर, और बहुत खूबसूरत थे, आउट क्लास थे। लेकिन ये था कि काफ़ी कॉस्टली थे, जो कि कम से कम हम लोगों की रेंज से तो बाहर ही थे। और ये होम एसेसरीज़ जितनी भी हैं किचन से रिलेटेड, रूम डेकोरेट के रिलेटेड, वो भी इधर पड़ी थी। मुझे ये एक जो कढ़ाई थी वो पसंद आ गई, और मैंने इसको देखा, चेक किया, भाई ये इस कदर महंगी थी कि मैंने सोचा लूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इतना बजट नहीं है। और एक ये पैन मुझे बड़ा पसंद आया था, और इसका मेरा माइंड बन गया कि ये मैं ले लूँगी, लेकिन जब इसकी भी मैंने प्राइस देखी मैंने सोचा नहीं भी ये भी मेरी रेंज में नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो जितनी भी थी ना ये ऑफ़र में नहीं थी। नॉन स्टिक सारी जो अराइवल थी वो ऑफ़र से बाहर थी, इसलिए फिर मैंने ये चीज़ें ली नहीं। थी बहुत यूनिक सी चीज़ कि अगर आपने एग बनाना हो या आपने कोई शामी कबाब बनाना हो तो एक ही साइड पे बड़ा अच्छा सा वो फ्राई हो जाएगा, और साथ ही सैंडविच बन जाएंगे या कुछ भी ऐसा कि जो नाश्ते के लिए बन सकता है, लंच के लिए। अभी क्योंकि ये मॉल नया बना था तो लोग जो है वो कुछ लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे, और ज़्यादातर लोग जो है ना वो विंडो शॉपिंग कर रहे थे, ताकि घूम फिर के जो है ना वो आइडिया हो सके। और बच्चे जो हमारे हैं वो ट्राली में ही जो है ना वो बड़े
मस्ती कर रहे थे। और लेकिन ये है कि बेचारे भूख से उनका बुरा हाल था और हमारा भी बुरा हाल था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले शॉपिंग करें या कि पहले वीडियो बनाएं आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए, क्योंकि 2-3 फैमिलीज़ हम लोग मिल के आए थे, तो सारे मेरी वजह से देख रहे थे कि कब मैं फ्री हो जाऊं और कब खाना खाएं। ये जो है ये इंडियन स्टील था और जग बड़ा खूबसूरत था। 4000 और कुछ इसकी प्राइस थी, बड़ा अच्छा था। ये जी केचप सॉसेस डालने के लिए इतने इतने खूबसूरत कंटेनर इधर पड़े हुए थे। शीशे के मग इस कदर खूबसूरत थे, इनमें राइजन का इस्तेमाल किया गया था। इस सेक्शन में हम लोग आए हैं तो फैंसी जो मग हैं वो ढेरों ढेर पड़े हुए थे और आप यकीन करें कि समझ नहीं आ रही थी इसमें कौन सा जो है वो मग लिया जाए। बहरहाल मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई और कुछ वीडियो भी ओपनली तौर पे वो बनाने दे नहीं रहे थे, लेकिन ये फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। मैं तो भी इधर सारे थक थका के ना बैठ गई। मेरी तो ना टांगें ऐसी थी जैसे ना मेरी टांगों से बिल्कुल ही वो जान निकल गई है, वो हरकत नहीं कर रही। फिर भी जितनी कोशिश हो सकी आप लोगों के लिए मैंने पूरी मेहनत की है वीडियो बनाने में। प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि हमारे जो मॉल में है आपको ये वैरायटी कैसी लगी है। और ये था हमारा जो हाफ़ टूर वो मुकम्मल हो चुका था और अभी जो है ना मुझे स्किन केयर की जो साइड थी, कॉस्मेटिक्स की साइड थी, मुझे उधर जाना था। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी कोशिश करके हम लोगों ने वीडियो बना डाली। और इधर सारे आउटफिट थे बहुत ही ज़बरदस्त और इसके कलर और डिज़ाइनिंग इस कदर शानदार थी कि लेटेस्ट डिज़ाइन थे जो आजकल के फैशन के हिसाब से इन था ना जा रहा वो था। तो जी अभी मैं इधर आके आउटफिट की जो वीडियो बनाने लगी थी कि जब जो काउंटर पे थे ना अंकल, वो मेरे पास आ गए, बोले कि नहीं बेटा आप ये नहीं बना सकती, ये अलाउ नहीं है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने कहा चलें अगर कोई और आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको उन्होंने मोबाइल छीन लेना है या फिर आपको वीडियो डिलीट करने के लिए बोलेंगे। तो अंकल जो बहुत अच्छे थे, नाइस मैन थे, उन्होंने मेरी बहुत रिक्वेस्ट के ना साथ उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि चलें ठीक है मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा और आपने वीडियो बनानी है तो बना लो, लेकिन प्लीज़ आप बेटा जल्दी करना, मेरी भी ऐसे जॉब का मसला है। तो बहरहाल मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली बनानी। मैंने कहा चलें ठीक है, अब जितने उन्होंने मिनट दे दिए हमें इतना ही टाइम काफ़ी है। तो मेरी बेटी के लिए मुझे इधर न्यू बॉर्न के लिए बहुत ही अच्छी ना कलेक्शन मिल गई। इतने इतने प्यारे खूबसूरत और इतने ही अच्छी प्राइस में ड्रेस थे, तो मैं तो बड़ी हैरान रह गई कि स्टाफ भी बहुत अच्छा है और प्राइस आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। आपके आइडिया से भी बहुत कम प्राइस थी। मुझे ये 500 और 400 के राउंड अबाउट जो मिले हैं। फिर मैंने तो भाई 10-12 उठा लिए कि चले मेरी जो बेबी है वो पहनेगी, और इतनी कम प्राइस में तो कभी भी इतनी अच्छी ब्रांड मिल नहीं सकती। तो ऑफ़र में बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी भी मिल गई, कुछ महंगी थी वो हमने स्किप कर दी, जो कम प्राइस में थी वो ले ली। ये न्यू बॉर्न का ड्रेस था जो हमारी ज़हरा अब्दुल जो है ना वो पहन के देख रही थी कि ये मुझे लेके दें, ये बहुत अच्छा है। तो मैंने तो ओके कर दिया, ये मेरा हो गया। तो मैं हंसने लगी कि चले ठीक है, ये फिर घर जाके डिसाइड करेंगे, अगर आपको बेटा नहीं आया तो वो बोली नहीं बड़ी मम्मा मैं तो फिर भी पहनूंगी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे साथ आइए कॉस्मेटिक्स की तरफ, मैं आपको दिखाऊं कि इधर मेरे सलोन के रिलेटेड जो है मुझे काफ़ी चीज़ें मिल गई थी। फिर मैंने कुछ ट्यूज़र वगैरह और इस तरह की चीज़ें फॉयलर वगैरह लिए, मेरे ख़त्म हो हुए थे और मुझे काफ़ी लो प्राइस में मिल गई। इसकी भी प्राइस मैं आपको बता दूं, ये जस्ट मुझे 65 रुपीज़ में मिला और मैं तो इस कदर एक्साइटेड थी कि इतना ज़बरदस्त और बड़ा ही अच्छा बना हुआ फॉयलर था जो डबल था। उसमें हार्ड बफर और शाइन बफर दोनों उसमें मौजूद थे। और ये जो ट्यूज़र है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने फिर एक ये भी ले लिया कि चलें
पड़े तो थे लेकिन बड़ा अच्छा था ये, मुझे लगा, मैंने कहा ये ले लेते हैं। और जी अब यहाँ से सोच रहे थे कि अभी आगे जाके क्या लें, तो इतने में मेरे मियाँ साहब बोले कि नहीं जी, इधर मेरी भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैंने उधर ओमान में काफ़ी महंगी हैं, तो मैं भी ये लेके इधर से चला जाऊं क्योंकि काफ़ी इधर जो मुझे सस्ती मिल रही हैं। और ये आ गए जी हम एयर फ्रेशनर की तरफ, और एयर फ्रेशनर तो इस कदर कमाल के थे, और इतनी स्मेल चेक कर करके तो डिसाइड करना मेरे लिए मुश्किल हो गया कि कौन सी जो है मुझे वो स्मेल अच्छी लगी है और कौन सा मुझे एयर फ्रेशनर लेना चाहिए। बहरहाल मैंने फिर भी एक नहीं 2-3 एयर फ्रेशनर ले लिए। आउटफिट में ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ना वो काफ़ी कम रश था, क्योंकि हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, तो वीडियो जो है ना वो हमारी ऐड करने में आगे पीछे हो गई है। और इधर इसलिए इतना रश नहीं था, क्योंकि 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया था। अब चीज़ें तो कॉस्मेटिक्स की सभी बड़ी अच्छी थी, लेकिन भाई बंदा क्या करे, अपना बजट भी देखना पड़ता है, अपनी पॉकेट को देखते हुए जो हमने शॉपिंग की है। बट हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं, आपको और भी जो चाहिए आप ले लो, जो आपके दिल को चीज़ बहुत अच्छी लगती वो आपने छोड़ के नहीं जानी। लेकिन फिर भी अब एक हाउस वाइफ ही जो इतना ख्याल करेगी ना, एक अच्छी वाइफ के, नहीं मेरे हस्बैंड की इधर से भी बचत हो जाए उधर से भी बचत हो जाए। ये बास्केट में जितने भी शूज़ उन्होंने चप्पलें वगैरह रखी हुई थी, ये सारी ऑफ़र में थी। और ये कैनवस शूज़ थे, मैंने सोचा चलो वॉक के लिए ले लेते हैं। मेरे जो वॉक के लिए थे ना वो कैनवस टूट चुके थे, तो सोचा ये ले लेती हूँ। लेकिन फिर इधर वही मसला कि हमारे जो साइज़ का जो है ना नंबर, वो पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन वो मिला नहीं, और मेरा छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। ये भी ऑफ़र में जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में पड़े हुए थे। वैसे भी मौसम चेंज होने वाला था, तो अगर मिल जाते तो हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला था कि चलो वही हमारी जो है ना नेक्स्ट सीज़न में बचत हो जानी थी। इधर जी सारा स्टील का बर्तन पड़ा हुआ था, और हम लोग देख रहे थे कि इतने इतने बड़े नॉन स्टिक में भी पैन आने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी अच्छी रेंज थी। एक इलेक्ट्रिकल जो था वो केटल थी, मैंने सोचा वो ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड क्योंकि यही काम करते हैं उधर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, तो वो बोले कि नहीं जो है उधर काफ़ी मेरे पास इस तरह की चीज़ें अवेल हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको उधर से मैं भेज दूँगा या मैं खुद लेके आऊँगा। वो चीज़ें मैंने की स्किप, और अब हम लोग जो है वो नीचे आ रहे थे। जितनी ऊपर से शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली, और मोहम्मद कह रहा था कि आप मुझे छोड़ दो, मैं खुद से ही जाऊंगा नीचे। हम लोग उसे देख के डर रहे थे कि कहीं ओन जो है वो नीचे गिर ना जाए, कोई मसला ना हो जाए। और ये जी बच्चों ने अपनी अलग से ट्रॉली बना ली, अपनी खाने की चीज़ें जो उन्होंने बोला कि हम लग डालेंगे। मैंने कहा चलो आप अपनी छोटी जो है ना वो ट्रॉली लग कर लो। अब जैसे जैसे ट्रॉली हमारी भरनी शुरू हो गई, तो साथ में जो मेरा दिल भी नीचे को बैठ गया, ये सोच के कि अब हमारा बिल बनने लगा है, तो अब देखेंगे अब बिल कितना बनता है। तो दिल में डाउट था और डर भी लग रहा था कि बिल ज़्यादा ही बन जाएगा, हमारी रेंज से भी ज़्यादा बन जाएगा। क्योंकि एक इधर बड़ी ऑफ़र थी कि जो 15,000 की शॉपिंग करेगा उसको लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। हम लोगों ने सोचा चलो हम भी किस्मत आजमाते हैं। हमने भी 2-3 जो है ना वो बिल बना लिए कि चलो 1-2 टिकट हमारी भी शायद लकी ड्रॉ में निकल आए, भाई अल्लाह मेहरबान हम पे हो ही जाए। तो बाकी ये जो कॉम्प्लान है मुझे चाहिए था बच्चों के लिए, और फ्लेवर उनको स्ट्रॉबेरी का बड़ा पसंद था। मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ले लेते हैं। जो बच्चे चीज़ शौक़ से खाते हैं ना, वो हमें उनको कुछ ना नया करके वो देनी चाहिए। हादी भी बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि हादी की जो पसंद की चीज़ें थी वो इधर ही थी। उसने अपनी ट्रॉली में सारी चीज़ें डाल ली, अपनी ट्रॉली उसने भी जो एक अलग बना ली। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे जाके बनाना था खाना वगैरह और सारा इंतज़ाम करना था। जो मेरे साथ थे फैमिलीज़ वाले वो आ रहे हैं मेरे पीछे गाड़ी में, और इस वीडियो के लिए मैंने यकीन माने जिस कदर मेहनत की है उसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है।
अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और आपके लिए मैं भी दुआ करूँगी कि जो मेरी बहनें व्लॉग्स बना रही हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।